एक बार फिर से हम हाजिर हैं कक्षा 10 में पाठ 1 का स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का एक नया वीडियो लेके। आज हम पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश व गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्धन वंश तथा उसके प्रमुख शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। आज हम पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। पहले पढ़ते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश का उद्भव जो था वो बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में इसके शासक गोपाल से माना जाता है। इस वंश का सबसे महान जो राजा हुआ था पाल वंश का वो था धर्मपाल। धर्मपाल ने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तारित किया था। धर्मपाल का पुत्र था देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी जो थी उसको पाटलिपुत्र, जो पहले राजधानी थी, उसको बंगाल ले गया था। देवपाल की राजसभा में सुमात्रा, जो वर्तमान में इंडोनेशिया में है, सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। तो ये प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का कि जो देवदूत था वो बालपुत्र का जो देव था वो किसके शासनकाल में यहाँ भारत देश में आया था? तो देवपाल। उत्तर क्या आएगा? सुमात्रा के राजदूत बालपुत्र का देव जो था वो देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था, जिस कारण से पाल वंश की शक्ति कम हो गई थी। जो चोल राजा था, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और ये पल्लव वंश का उद्भव हुआ था। तो इसके समकालीन जो पाल वंश के समकालीन थे दक्षिण भारत का वंश, वो था चोल। तो चोल वंश के राजा जो था राजेंद्र प्रथम, उसने जो ये गंगा तक के प्रदेश थे वो जीत लिए थे। तो जो पाल वंश था वो बंगाल तक सिमट के रह गया था 1023 ईस्वी तक। पाल वंश शासनकाल में धार्मिक और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी? तो इसमें देखते हैं हम कि पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके शासनकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध विहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहाँ गया था। यानी जो बौद्ध भिक्षु अतिशा था वो तिब्बत जो था वो नेपाल के शासनकाल में गया था। आगे देखते हैं। तो पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने दीवान और विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पालयुग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। तो दीवान और विटपाल जो महान शिल्पी थे वो पाल वंश में ही संरक्षण उनको प्रदान किया गया था। अब पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। दंतीदुर्ग ने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में प्रमुख जो शासक हुए वो 14 हुए। दंतीदुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो कैलोरा का जो सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा का, वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। और दंतीदुर्ग की राजधानी क्या थी? नासिक। अमोघवर्ष ने, ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अमोघवर्ष ने 64 वर्ष तक शासन किया तथा मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। यानी अब राजधानी नासिक से कहाँ पहुँच गई है? मान्यखेत। अरबी यात्री सुलेमान अमोघवर्ष की जो गणना करता था वो विश्व के 4 महान शासकों में बताया है। अरबी यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष को विश्व के 4 महान शासकों में उस समय गणना की थी। राष्ट्रकूट के 12वें शासक ने, जो कि कृष्ण तृतीय था, उसमें दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हो गया था। चालुक्य शासक तैलब ने 973 ईस्वी में इस वंश के करक द्वितीय को पराजित कर मान्यखेत पर
अधिकार कर लिया, यानी यहाँ राष्ट्रकूट वंश जो था वो लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि तैलप जो था चालुक्य शासक, उसने इनकी राजधानी पे ही अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट शासन में धार्मिक जीवन। राष्ट्रकूट शासक जो थे वो वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अब पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट प्रथम नामक एक सामंत द्वारा की गई, जो 725 ईस्वी में गुजरात में हुई। इसका नाम पड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव किसने रखी? नागभट्ट प्रथम ने। और कब? 725 ईस्वी में। वत्स राजा इस वंश का प्रथम शासक था, जिसने सम्राट की पदवी धारण की। वत्स राजा के बेटे नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो भोज प्रथम था। भोज प्रथम को मिहिर भोज भी कहा जाता है। और अरब व्यापारी जो सुलेमान था वो मिहिर भोज के समय ही भारत में आया था। मिहिर भोज के बाद अगला जो शासक हुआ वो महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल की एक जो प्रमुख जो घटना कह लीजिए या उपलब्धि कह लीजिए, महाकवि राजशेखर का वो शिष्य था और संरक्षक था। महाकवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक नाटक लिखा था। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। राज्यपाल जो था उसने महमूद गजनवी से लड़े बिना ही कन्नौज को छोड़ दिया और भाग के चला गया। बाद में उसने महमूद गजनवी की अधीनता भी स्वीकार कर ली। इससे आसपास के जो राजा थे वो नाराज हो गए और चंदेल राजा के नेतृत्व में राज्यपाल को मार दिया तथा उसके स्थान पर किसको बिठा दिया गया? त्रिलोचन पाल को गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से कन्नौज की गद्दी पे बिठा दिया गया। 11वीं शताब्दी में कन्नौज में गढ़वाल वंश के उद्भव के साथ ही गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़े हैं पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। ये जो इतना विस्तार से इस 10वीं क्लास में नहीं दिया गया है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक इसमें दिया गया है, उस हिसाब से अपन ने पढ़ लिया। तो इसमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनता, छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे एक नंबर के। हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसको ध्यान से वीडियो को देख लें आप। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।